हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि यूके पीएससी के द्वारा कारागार विभाग के अंतर्गत जेल बंदी रक्षक परीक्षा हेतु कुल 238 रिक्त पदों का भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने दोस्तों 12th पास किया हुआ है यानी कि इंटरमीडिएट करा हुआ है तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, क्योंकि यूके पीएससी ने बंदी रक्षक परीक्षा का 238 रिक्त पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको पता होगा कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा पहले यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन आयोग के सभी एग्जाम्स यूके पीएससी को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। इस कारण यूके पीएससी के द्वारा जेल बंदी रक्षक का जो नोटिफिकेशन है दोबारा से निकाला गया है, जिसके लिए दोस्तों आप 5 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो 5 दिसंबर 2022 आपकी इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि है और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है दोस्तों आज की ही 15 नवंबर 2022। और कारागार विभाग के अंतर्गत दोस्तों जेल बंदी रक्षक की ये परीक्षा है। इसमें सबसे पहले दोस्तों आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में दोस्तों आपका इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। 100 नंबर का दोस्तों आपका इसमें फिजिकल एग्जाम होगा और 100 नंबर का ही दोस्तों आपका इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। और बाद में इन 200 नंबरों में से दोस्तों आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और जो भी अभ्यर्थी इसमें टॉप रैंकर्स होंगे 238 होंगे, उनकी इसमें दोस्तों जॉब लगेगी। तो इसी भर्ती के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि आपका जेल बंदी रक्षक के अंतर्गत 238 पदों का विज्ञापन दोस्तों जारी हो गया है, जिसे आप यूके पीएससी की वेबसाइट www.psc.uk.government.in पर भर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ अति महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं फॉर्म भरने के संबंध में कि आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वह फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी कि दोस्तों 5 दिसंबर 2022 से पहले वैलिड होनी चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट भरते हैं उसमें रिजल्ट डिक्लेरेशन की जो डेट है वह दोस्तों आपकी मार्कशीट इशूइंग डेट मानी जाएगी। बाकी आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, मार्कशीट इशूइंग डेट्स है, यह दोस्तों आपको बिल्कुल सही भरनी है। अगर आप गलत भरते हैं तो वह आपकी जिम्मेदारी है। ऑनलाइन आवेदन को आपको अच्छी तरीके से दोस्तों पढ़ लेना है। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर आपको आवेदन दोस्तों नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 5 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आयोग में जो भी ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रविष्टियां हैं जैसे कि नाम, अर्हता, आरक्षण संबंधी उपश्रेणी, आयु, परीक्षा केंद्र एवं आवेदित जिला इत्यादि किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको फॉर्म दोस्तों एक बार भरना है और 5 दिसंबर से पहले दोस्तों आप एक बार भरे हुए फॉर्म को कैंसिल करके दोबारा भी भर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई भी संशोधन आपका नहीं होगा। ठीक है, आपको ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में किसी भी प्रकार का प्रिंट आउट दोस्तों आयोग को नहीं भेजना है। ठीक है, और आपको अपना ऑनलाइन आवेदन दोस्तों पहले ही भर देना है और आपको ऑनलाइन आवेदन दोस्तों www.psc.uk.government.in साइट से जाके भरना है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों लिखित परीक्षा या वस्तुनिष्ठ प्रकार में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे से संबंधित अभिलेखों यथा शैक्षणिक और आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे से संबंधित अभिलेखों, शैक्षणिक, आरक्षण आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करना होगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट फिर बाद में जमा करने होंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स भरने हैं। शारीरिक मापदंडों व शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही दोस्तों लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने का मौका दिया जाएगा और आपका जो दोस्तों आईडी कार्ड रहेगा या एडमिट कार्ड रहेगा वो ऑनलाइन आवेदन माध्यम से ही दिया जाएगा। बाकी सभी चीज़ें दोस्तों नीचे लिखी गई है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए रिक्तियों की कुल संख्या दोस्तों 238 है, जिसमें 214 पद दोस्तों जेल बंदी रक्षक के हैं और 24 पद दोस्तों महिला जेल बंदी रक्षक के हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए सिर्फ 24 पद हैं दोस्तों। अब देखिए जेल बंदी रक्षक के जो टोटल 214 पद हैं, इसमें सामान्य श्रेणी के लिए 113 हैं, एससी के लिए दोस्तों 41 हैं, एसटी के लिए 8 हैं, ओबीसी के लिए 30 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 22 हैं। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2 हैं, पूर्व सैनिकों के लिए 9 है और राजकीय गृह में निवासी जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए 9 सीटें हैं। महिला बंदी रक्षक दोस्तों आपका इसमें टोटल 24 सीटें हैं, 12 जनरल की हैं और बाकी अन्य कैटेगरियों की हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कारागार विभाग आपको यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण का दोस्तों चीज़ें देख लेनी है कि दिव्यांगता की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। जेल बंदी रक्षक पद हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे और महिला जेल बंदी रक्षक पद हेतु केवल महिलाएं ही दोस्तों पात्र होंगे, यानी कि पुरुषों के लिए 214 भर्तियाँ हैं और महिलाओं के लिए मात्र 224 भर्तियाँ हैं। अब देखिए शैक्षिक अर्हता में आपकी अनिवार्य अर्हता है दोस्तों क्या, आपके पास में इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी चाहिए, आपको 12th किया हुआ होना चाहिए दोस्तों और इसी के साथ साथ देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान आपके पास में होना चाहिए। तो अनिवार्य अर्हता दोस्तों आपके पास में होनी आवश्यक है, अधिमानी अर्हताओं की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं, देखिए 12th आपके पास में होना चाहिए। अब देखिए शारीरिक मापदंड दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं और सामान्य श्रेणी से है या पिछली श्रेणी से है या एससी श्रेणी से है और पर्वतीय क्षेत्र के नहीं है तो आपकी हाइट जो है
न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अर्थात 5 फीट 5 इंच दोस्तों आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर दोस्तों आपके पास में होनी चाहिए, और 160 सेंटीमीटर के साथ साथ में आपको हिल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। तथा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के अभ्यर्थियों की जो न्यूनतम ऊंचाई है दोस्तों वह 157.5 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 2 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन दोस्तों 55 किलोग्राम होना आवश्यक है। सीने की माप दोस्तों बिना फुलाई आपकी 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। आपको दोस्तों जो पर्वतीय क्षेत्र के लिए हैं या एससी हैं या एसटी हैं उनको बिना फुलाई 76.3 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए छाती में, और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। दृष्टि एक आंख में 6/6 होनी चाहिए और दूसरी आंख में 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6 होनी चाहिए, और बाएं हाथ के कार्य करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बाईं आंख के लिए 6/6 आपका दोस्तों होना चाहिए। आपको किसी प्रकार का कलर विजन नहीं होना चाहिए, बहंगापन नहीं होना चाहिए, छठा घुटना, सपाट पैर, बैलोग, वेरिकोस वैन, हकलाना, विकलांगता, अन्य विकृतियाँ या समस्याएं आपके सामने नहीं होनी चाहिए। किसी भी ऐसे अभ्यर्थी की सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा के दोस्तों यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि 100 नंबर का दोस्तों आपका कुल फिजिकल है, जिसमें से आपको न्यूनतम 50 नंबर प्राप्त करना दोस्तों अनिवार्य है। अगर आप 50 नंबर प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपकी फिजिकल में होनी है। देखिए 100 नंबर का आपका फिजिकल है, एक क्रिकेट बॉल थ्रो होना है, दूसरा होना है लंबी कूद, बॉल थ्रो दोस्तों 20 नंबर का है, लंबी कूद भी 20 नंबर की है, चिनअप दोस्तों आपके 20 नंबर के हैं, ठीक है। चिनअप में दोस्तों आपके 10 नंबर की बैठक है यानी कि उठक बैठक है, और 10 नंबर का दोस्तों आपके दंड बैठक है, ठीक है, यानी कि आपके डिप्स हैं, ठीक है। बाकी 20 नंबर का दोस्तों आपका दौड़ है जो कि 3 किलोमीटर की दोस्तों रेस रहने वाली है। अब इसमें देखिए बॉल थ्रो दोस्तों अगर आप 50 मीटर फेंकते हैं तो आपको 10 नंबर मिलते हैं, और 70 मीटर फेंकते हैं तो आपको 20 नंबर मिलते हैं। जिस हिसाब से आप फेंकेंगे उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। ऐसे ही लंबी कूद में दोस्तों अगर आप 18 फीट फेंकते हैं तो आपको 20 में से 20 नंबर मिलेंगे। अगर आप 13 फीट की लंबी कूद मारते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसके 20 से मारते हैं तो उसके नंबर ये दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे ही चिनअप में दोस्तों आप बीम मारते हैं, ठीक है, बीम 20 नंबर का आपका ही पूरा है, ठीक है। तो बीम में दोस्तों अगर आप देखिए 5 बार बीम मारते हैं तो आपको 10 नंबर है जो चिनअप बोलते हैं ऊपर, और 10 बार मारते हैं तो दोस्तों आपको 20 नंबर मिलेंगे। इसके हिसाब से आप जितने मारेंगे उस हिसाब से आपको अपने नंबर मिलेंगे। ऐसे उठक बैठक की बात करें दोस्तों 10 नंबर का है। अगर आप 100 उठक बैठक 2 मिनट में मारते हैं तो आपको 10 नंबर मिलते हैं पूरे। अगर आप 2 मिनट में 50 उठक बैठक मारते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं। आपके फिजिकल के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करेगी। ऐसे दंड बैठक है दोस्तों जिनको हम डिप्स बोलते हैं, ठीक है। अगर आप 4 मिनट में 25 मारते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर आप 4 मिनट में 75 डिप्स मार देते हैं तो आपको 10 में से 10 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। ऐसी दौड़ बचाल है दोस्तों, अगर आप 10 मिनट में रेस पूरी कर देते हैं 3 किलोमीटर की तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर आप 20 मिनट में करते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसके बीच का जो समय है इसके दौरान आप करते हैं तो आपको उतने ही नंबर मिलेंगे। तो ये है दोस्तों आपके फिजिकल के 100 नंबर। आपका फिजिकल दोस्तों डिपेंड करेगा आपकी रेस के ऊपर, दौड़ के ऊपर, आपके उठक बैठक के ऊपर, आपके डिप्स के ऊपर, आपके चिनअप के ऊपर, आपकी लंबी कूद के ऊपर, और आपके क्रिकेट बॉल थ्रो के ऊपर। और जो भी अभ्यर्थी बंदी रक्षक का फॉर्म भर रहे हैं उनका फिजिकल दोस्तों जाहिर सी बात है अच्छा होना चाहिए। जब आपका फिजिकल अच्छा होगा तभी आप दोस्तों रिटर्न के लिए आपका कंपटीशन कम रहेगा, ठीक है। पहले आपका फिजिकल होना है, उसके बाद में ही दोस्तों आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अब देखिए महिला जेल बंदी रक्षक के बारे में बात करते हैं तो आपकी इसमें टोटल 24 सीटें हैं दोस्तों। इसके लिए भी आपकी जो अनिवार्य रहता है वह 12th पास आपके पास होना चाहिए। अगर पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर दोस्तों ओबीसी, एससी और जनरल की जो सामान्य ऊंचाई है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एससी एसटी की और पर्वतीय क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, महिलाओं में। बाकी न्यूनतम वेट आपका 45 किलोग्राम होना चाहिए। 6/6 आपकी आँख होनी चाहिए, जो आँख आपकी सही है, ठीक है। दाएं हाथ के तो दाएं आँख 6/6 की होनी चाहिए, बाएं हाथ के आप है तो बाएं आँख 6/6 की होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सटा घुटना, सपाट पैर कोई भी आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। बाकी चिकित्सीय प्रमाण पत्र ये आपको सारी चीज़ें दोस्तों वही हैं जो पहले थी, ठीक है। आपका टोटल दोस्तों 100 नंबर का आपका फिजिकल होना है, ठीक है। देखिए 100 नंबर में 50 नंबर का आपका चिनअप है यानी कि बीम है, ठीक है, जिसके पूर्णांक है 50 नंबर का, और 50 नंबर का दोस्तों आपका रनिंग है, ठीक है। अगर आप 5 बार बीम मारते हैं तो 25 नंबर है। अगर आप 8 बार दोस्तों बीम मारते हैं तो आपके 50 के 50 नंबर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा दोस्तों आपकी दौड़ बचाल है। अगर आप 15 मिनट में दोस्तों 2 किलोमीटर की रेस पूरी करते हैं तो 25 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आप 10 मिनट में दोस्तों 2 किलोमीटर की रेस पूरी कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 50 नंबर मिलने वाले हैं। तो 2 किलोमीटर दोस्तों 10 मिनट में अगर आप करते हैं तो 50 में से 50 नंबर मिल जाएंगे। इस टाइप का आपका फिजिकल क्राइटेरिया है। बाकी शारीरिक दक्षता परीक्षा उपरोक्त क्रम में आपकी होनी है।
लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करके ज्येष्ठता सूची निर्धारित की जाएगी, यानी कि 200 नंबर का दोस्तों आपका फिर बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, बाकी देखिए आयु सीमा एज क्राइटेरिया क्या है, 21 से लेकर 35 वर्ष तक दोस्तों आपको इसकी आयु सीमा होनी चाहिए। ठीक है, जिन भी अभ्यर्थियों ने जेल बंदी रक्षक या महिला जेल बंदी रक्षक के पदों पर पहले आवेदन किया था, पूर्व दिनांक 28 जून 2021 को आवेदन किया गया था, तो उन अभ्यर्थियों की जो आयु गणना है वह 1 जुलाई 2020 के आधार पर होगी। उक्त के अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों के लिए जो आयु गणना होगी वह 1 जुलाई 2022 से होगी, यानी कि जो लोगों ने पहले फॉर्म भरा हुआ था वो लोग भी इस बार फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी अधिकतम आयु सीमा में छूट का क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ओबीसी एससी एसटी के लिए। ठीक है, कुछ परिशिष्ट और कुछ नॉर्मल सी जानकारी दोस्तों आपकी यहाँ पर लिखी गई है, आप इनको देख सकते हैं। अवांछनीय या वांछनीय अर्हताएं दोस्तों आपको लिखी गई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपकी चीज़ में होना है। बाकी आपको फॉर्म कैसे भरना है, यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.government.in पर आपको जाना है। उसके बाद में आपको मेन्यू बार में जाना है, हाउ टू अप्लाई पर जाना है। अप्लाई नाउ पर जाकर दोस्तों आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद में आपका पासवर्ड जनरेट होगा, लॉगिन आईडी जनरेट हो जाएगी। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से दोस्तों आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है और अभी आपको सभी जानकारियाँ अच्छी तरीके से दोस्तों भरनी है। मैं आपको वीडियो भी बना दूंगा कि आपको कैसे करके फॉर्म भरना है वो सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी नॉर्मली यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको अपने एजुकेशनल डिटेल्स या जो भी आपका क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्राइटेरिया, फैमिलीज क्राइटेरिया या जो भी चीज़ें आपकी स्थायी निवास प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से डालने हैं। सभी चीज़ें आपको दोस्तों आपके जो सिग्नेचर हैं, आपके साइन, आपकी लेटेस्ट फोटो आपको अपलोड करनी है। सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपको वो सब चीज़ें करनी है दोस्तों, और उसके बाद में आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। ठीक है, बाकी आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी रिटर्न एग्जामिनेशन में, वही सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पे लिखी गई है। और आपको किसी प्रकार के इसके लिए फॉर्म भरने के लिए किसी भी प्रकार की दोस्तों आपको फीस जमा नहीं करनी है, यानी कि आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर जाएगा। अगर आपने पहले भरा हुआ है तो भी, अगर आपने पहले नहीं भरा हुआ है तो भी दोस्तों आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म भर जाता है। तो ये था दोस्तों आपका बंदी रक्षक का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसका दोस्तों नोटिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है। कुल 228 रिक्त पदों पर 238 रिक्त पदों पर दोस्तों भर्ती का रिक्त विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आप लोग दोस्तों जिन्होंने भी 12th किया हुआ है और ये जो आपकी हाइट और चेस्ट वाला क्राइटेरिया अगर आप इसे फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट होता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों फॉर्म कैसे भरना है इसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन का दोस्तों सिलेबस है वह बिल्कुल वही रहने वाला है जो आपका अन्य एग्जामिनेशन का है। 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 40 नंबर का आपका उत्तराखंड आएगा, 40 नंबर की दोस्तों आपकी जीएस वाला सेक्शन आएगा, जिसमें 10 नंबर का आपका रीजनिंग और कंप्यूटर रहेगा, और 30 नंबर का आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर वाला सेक्शन रहने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग फॉर्म भरिए, फिजिकल की तैयारी कीजिए, और फिजिकल के बाद ही आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन होना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।